अमित शाह हम अमित शाह ने अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ी है कि 2025 के बाद सीएम नीतीश ही होंगे। आप लोग सिर्फ नारा लगा रहे हैं 2025 में फिर से नीतीश, 25 से 30 फिर से नीतीश। केंद्र की सरकार जो हो हम लोग के बल पर टिकी हुई है। जी। नीतीश कुमार के पार्टी के बल पे और जो हैदराबाद के चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू के बल पे। जी। नहीं तो जैसे हिचक क्या है, क्या आप समझ, इतना दशकों का राजनीतिक अनुभव है आपका निश्चित 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 रूप से नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री होंगे बिहार के। नहीं तो फिर अमित शाह को हिचक क्यों है ये कहने में? अमित शाह के हम लोग मेहरबानी के मोहताज हैं क्या? तो अपनी ही बैसाखी पे टिके हुए हैं केंद्र की सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता, पार्टी के एमएलसी गुलाम गौस सर मौजूद हैं और जाहिर तौर पर जेडीयू को लेकर इन दिनों सबसे ज्यादा जो चर्चा है उस पर बातचीत होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री को लेकर चर्चा है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में अ, मुहूर्त भी अब सामने आने लगे हैं और हमारी जानकारी के अनुसार भी निशांत की राजनीति में एंट्री हो सकती है। नीतीश कुमार के जो बेटे हैं उनकी राजनीति में एंट्री हो सकती है। सर, नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत, उनकी पॉलिटिकल एंट्री की चर्चा है। मुहूर्त होली का बताया जा रहा है कि होली तक उनको राजनीति में लाया जा सकता है, जेडीयू में उनको शामिल कराया जा सकता है। देश के प्रत्येक नागरिक को अधिकार है। जी। शायद ऐसा कोई पाबंदी कोई थोड़ी है। जी। अगर कोई व्यक्ति योग्य है और वो सेवा करना चाहता है मन से तो कोई भी राजनीति में आ सकता है। जी। आपको लगता है निशांत तैयार हैं इसके लिए? मैं तो नहीं जानता हूँ। जी। लेकिन अगर कोई भी चाहता है, मैंने पहले भी कहा, जी। चाहे वो राजनेता का लड़का हो या आम आदमी का लड़का हो, जी। अगर उसकी इच्छा है जी। मन से कि हम देश की राष्ट्र की सेवा करें जी। तो इसमें क्या दिक्कत है? एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं कि लगता है कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा, बाद में सफाई दे रहे हैं। देखिए, जब बहुत सारे दलों का गठबंधन होता है जी। तो सबकी अपनी अपनी नीतियां होती है जी। और सबको अधिकार है, अपनी बात रखता भी है। जी। लेकिन जो बड़ा दल होता है जी। वो बड़े भाई की तरह सबको साथ लेके चलने की कोशिश करता है। जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक ठाक चले। सब ठीक ठाक चले, लेकिन कई ऐसे घटनाक्रम हैं जिसको लेकर ये चर्चा फिर बिहार की राजनीति में चल पड़ी है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। उनको जगदीप धनखड़ का स्वागत करने जाना था एयरपोर्ट, वो नहीं गए। जगदीप धनखड़ और शिवराज सिंह चौहान के साथ कर्पूरी ठाकुर के गांव में जाना था, भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के गांव में, वो वहां नहीं गए, अलग से गए। और ऐसे छोटे छोटे कई घटनाक्रम हैं जिसकी वजह से ये चर्चा है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हमारे पास विकल्प हैं। नहीं, इस तरह की बात जब देख रहे हैं कि वो एक मिशन में निकले हैं प्रगति यात्रा में, जी। समय का अभाव है। जी। तो गए थे ही यहाँ राज्यपाल के आवास पे जाके मिले थे। जी। जगदीप धनखड़। मिलने गए थे ना वहाँ। जी। जब जगदीप धनखड़ जी आए थे तो उनसे जाके मिले थे। जी। कर्पूरी रा- ठाकुर के गांव में नहीं गए, अलग से गए। ये थोड़ा चर्चा का विषय है। चर्चा करने की बात है तो लोग तो चर्चा करते ही रहते हैं। सब कुछ ठीक है बीजेपी के साथ? एकदम ठीक ठाक है, सब चल रहा है। तो अमित शाह हाँ, अमित शाह ने अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ी है कि 2025 के बाद सीएम नीतीश ही होंगे। आप लोग सिर्फ नारा लगा रहे हैं 2025 में फिर से नीतीश, 25 से 30 फिर से नीतीश। केंद्र की सरकार जो हो हम लोग के बल पर टिकी हुई है। जी। नीतीश कुमार के पार्टी के बल पे और जो हैदराबाद के
चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू के बल पे। जी। नहीं तो जैसे हिचक क्या है, क्या आप समझ, इतना दशकों का राजनीतिक अनुभव है आपका निश्चित 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 रूप से नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री होंगे बिहार के। नहीं तो फिर अमित शाह को हिचक क्यों है ये कहने में? अमित शाह के हम लोग मेहरबानी के मोहताज हैं क्या? तो अब तो ही बैसाखी पे टिके हुए हैं केंद्र की सरकार। नहीं ये ठीक है, लेकिन बिहार में सहयोगी दल चिराग पासवान की बात करें, मैं चिराग पासवान का जिक्र करना चाहूंगा। ठीक है, अमित शाह की चुप्पी। चिराग पासवान से एक टीवी इंटरव्यू में जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि 2025 के बाद क्या नीतीश ही सीएम होंगे, तो वो कहते हैं सीट शेयरिंग में सब कुछ ठीक है, हो जाएगा, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सीएम के सवाल को गोलमोल कर जाते हैं, तो सहयोगी दल भी छोड़िए ना, चिराग जी के बारे में बात करना नहीं चाहता। हम लोग के सामने पैदा हुए हैं, रहने दीजिए। तो देखिए, हमारे साथ गुलाम गौस साहब थे और जाहिर तौर पर बहुत बेबाकी से बोलते हैं, यही राजनीति में इनका अंदाज और मिजाज है। एक एक चीज जो हम समझना चाहेंगे सर कि क्या जो चर्चाएं चल रही हैं या कई बार चर्चा शुरू हो जाती है, बिहार की राजनीति को जो थोड़ी बहुत भी समझते हैं, वो ये समझते हैं कि नीतीश कुमार और लालू यादव कभी दुश्मन हो ही नहीं सकते। लालू यादव ने कह दिया कि नीतीश कुमार के लिए हमारा दरवाजा खुला है। दरवाजा तो खुला है, क्या नीतीश कुमार के पास विकल्प भी खुले हैं? अब उसकी संभावना है या फिर ये दोस्ती अब कभी नहीं होगी? देखिए, लालू जी और नीतीश जी। ये दोनों आप कह सकते हैं कि लंगोटिया यार रहे हैं राजनीति में, जी। और दोनों एक दूसरे का कदर करते हैं। जी। राजनीतिक मतभेद होने का मतलब ये नहीं है कि व्यक्तिगत मतभेद हो। जी। डॉक्टर लोहिया भी कहा करते थे जी। कि मतभेद होना चाहिए, जी। लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। जी। तो सामान्य शिष्टाचार है, जी। एक दूसरे के दुख सुख में शामिल रहे। अब इसका कोई चर्चा कर दे तो क्या माने? हमारे ऐसा बहुत से देश में उदाहरण रहा। जी। आचार्य जी भी कृपलानी जो है वो पक्के कांग्रेस के विरोधी रहे हैं। जी। उनकी पत्नी जो है कांग्रेस में थी। जी। इसका मतलब कि पति पत्नी का रिश्ता खत्म हो जाएगा। नहीं, विकल्प खुला हुआ है कि नहीं? विकल्प तो राजनीतिक में परिस्थिति के अनुसार निर्णय होता है। चलिए, हमारे साथ गुलाम गौस सर थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।